अच्छा, पार्ट 2 ऑफ द आइसोटोप। हमने एग्जाम्पल सारा पढ़ा था डिस्कवरर। हु डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ आइसोटोपी? डाल्टन ने 1803 में, किसी जगह 1809 लिखा हुआ है, मतलब तकरीबन 100 साल पहले ये बात की थी, सोडी से 100 साल पहले, कि जो तमाम एलिमेंट के जो तमाम एटम होते हैं एक एलिमेंट के, वो सिमिलर होते हैं, यानी उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। एटॉमिक नंबर तो सेम आज भी हम मानते हैं होता है, एटॉमिक मैस भी सेम होता है। तो फ्रेडरिक सोडी जो था एक रेडियो केमिस्ट था बरतानिया का, और ये यूरेनियम वगैरह पे काम कर रहा था। तो उस वक्त इसने एक चीज़ नोटिस की और इसने बताया कि एक ही एलिमेंट जो होता है उसके सारे एटम एक जैसे नहीं होते। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है, इसमें उनके मैस का फर्क होता है। तो यानी ही वाज द फर्स्ट मैन टू डिस्कवर द आइसोटोप्स इन 1913। तो ये बहुत बड़ा काम था। यानी 1913 का मतलब ये है कि डाल्टन ने 1803 में दिए, तो तकरीबन 110 साल के करीब, 100 साल तक आप यही समझते रहे कि एक एलिमेंट में तमाम एटम जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उनके एटॉमिक मैस भी सेम होते हैं। तो इसने बताया नहीं, एटॉमिक मैस सेम नहीं होता। एटॉमिक मैस जब डिफरेंट होगा तो फिर आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो 100 साल की गलती को इसने हमें बाहर निकाल दिया, और इसको फिर इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1921 के अंदर। और एक सोडिलाइट मिनरल है वो भी इसके नाम पर है, और चांद के ऊपर एक क्रेटर है। आतिशा पहाड़ जब फटता है ना, तो उसकी जो जगह होती है ना, मुंह सा दहाना सा, उसको क्रेटर कहते हैं। तो एक डार्क साइड पे क्रेटर है, वो भी इसके नाम पे रखा हुआ है। तो दिस फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक सोडी, ब्रिटिश केमिस्ट था, रेडियो केमिस्ट। नाउ कम्स टू द एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मीन्स मीनिंग ऑफ द वर्ड, हाउ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड। लफ्ज कैसे बना है, तारीख क्या है, कैसे जुड़ता है, प्रीफिक्स क्या है, सब लफ्ज का मुताला, उसका मानी क्या है। तो इसकी जो एटिमोलॉजी है, इसका जो नाम आइसोटोप है, वो मार्गरेट टॉड ने रखा था। ये एक डॉक्टर थी स्कॉटलैंड की, और सोडी की ये फैमिली फ्रेंड थी। तो सोडी ने इसके साथ जिक्र किया कि मैंने ऐसा करके वो देखा है, तो उसके एटॉमिक नंबर सेम है, प्रॉपर्टीज उसकी सेम है, लेकिन मैस उनका डिफरेंट है। तो इसने झट से नाम दे दिया आइसोटोप। आइसो मीन आइसोस ग्रीक वर्ड से निकला है, टोपास ग्रीक वर्ड से निकला है, यानी सेम प्लेस। सेम प्लेस से क्या मुराद है? क्योंकि प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर सेम है, पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस पे आएंगे। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर सेम होता है और प्रॉपर्टी सेम होंगी, एटॉमिक नंबर सेम होगा तो यानी सेम प्लेस पे इनको रखा जाएगा। यानी हाइड्रोजन को 1 पे रखा जाएगा, प्रोटियम को भी, ड्यूट्रियम को भी, ट्रीटियम को भी, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, तो इसलिए 1 प्लेस, सेम प्लेस पे रखना है। तो ये एटम, इसका नाम रखने का जो है वो टॉड, मार्गरेट टॉड खातून थी, वो उसके सर जाता है। देन इज द रिलेटिव अबंडेंस। अब अगर एक एलिमेंट के ज़्यादा आइसोटोप्स हैं तो वो ये नहीं है कि बराबर बराबर है, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। मसलन 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखी हैं। हाइड्रोजन, प्रोटियम जो है, ये प्रोटियम 99% होता है, और ड्यूट्रियम 0.01% होता है, और ट्रीटियम ट्रेस है। 1 करोड़ अगर हाइड्रोजन के एटम हो तो उसमें से 1 ट्रीटियम होता है, सो रेयर। ठीक है जी। अब कार्बन देखें तो कार्बन 12 जो है 99% है, कार्बन 13 1% है। तकरीबन मैंने राउंड किया, और ऑलवेज राउंड किया करें क्योंकि पॉइंट्स में चीज़ याद नहीं रहती। ठीक है, और कार्बन 14 जो है ये ट्रेस है, लेकिन ये बहुत ही कम है, 1 आउट ऑफ ट्रिलियन। और ट्रिलियन का मैंने पहले बताया हुआ है, 1 जमा 1 3 करना है, 1 जमा किया 4 और 4 3 12 सिफरें हैं, 12 सिफरों वाली फिगर है, वेरी वेरी लेस। देन वी कम्स टू द क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसके 2 हैं, 35 मैस वाला और 37 वाला। 35 वाला 75% है, यानी 3 हिस्से इसके हैं, और 1 हिस्सा जो है वो 25% जो है वो 37 वाला है। तो ये उनकी रिलेटिव अबंडेंस है। ठीक है। अब आइसोटोप के अंदर एक चीज़ देखी गई कि कौन से आइसोटोप ज़्यादा होते हैं और कौन से कम होते हैं। इसकी वजह क्या है वो मैं आज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मैं किसी वक्त बताऊंगा कि क्या वजह है। आज सिर्फ बताऊंगा कि कौन से ज़्यादा है। जो ऑड नंबर वाले हैं, ऑड एटॉमिक नंबर,
वो मैक्सिमम उनके 2 ही होते हैं। मतलब क्लोरीन देख लो ना, 8 एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन अभी लिखा था, ये देखो 17 8, इसके 2 ही हैं और मैक्सिमम। और जो इवन वाले हैं ये ज्यादा मिकदार तादाद में होते हैं, इवन ज्यादा तादाद में, ठीक है जी। और तीसरी इसकी कैटेगरी ऐसे ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन हो और उनका एटॉमिक मास 4 पे तकसीम हो जाए, वो अबंडेंट होते हैं, दे आर अबंडेंट, वो ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 लेते हैं, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और Fe। ये 5 जो एलिमेंट हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, अर्थ क्रस्ट का 50%। क्या पूछा तुमने, अर्थ क्रस्ट? क्या अर्थ क्रस्ट जो है, मुझे पता था सवाल तुमने करना है, हर दफा स्टूडेंट सवाल करते हैं कि व्हाट इज अर्थ क्रस्ट। जमीन के 3 पार्ट्स हैं, एक जो ऊपर वाला छिलका है वो क्रस्ट कहलाता है, ठीक है। अंदर ये ब्लैक जो रेड वाला है ये इसकी कोर है, ये 15% होती है, क्रस्ट 1% होता है, और बाकी जो हिस्सा जो ब्लू दिखाया हुआ है ये मेंटल है, ये 84% होता है, ये सेमी फ्लूइड टाइप होता है, ठीक है जी। और आप ऐसे समझ लें कि अर्थ क्रस्ट ऐसे ही है कि फुटबॉल के ऊपर आपने डाक का जो टिकट है वो चिपकाया हुआ। या दूसरी मिसाल में आपको देता हूं, कभी आपने एप्पल देखो, एप्पल को काट के देखो तो जमीन है, उसका जो छिलका है वो क्या है, अर्थ क्रस्ट है, और उसके जो बीज हैं बीच में वो जो काला काला सा हिस्सा होता है वो उसकी कोर है, और वो जो उसका वाइट वाइट गूदा सा होता है, फ्लफी सा, और बिल्कुल ऐसे ही मेंटल भी थोड़ा सा इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है जी, वो सारा वो बीच में मेंटल है। और ये अर्थ क्रस्ट जो है इसका टेम्परेचर पता कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और सूरज, ठीक है, जो 150 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है, उसकी सतह का टेम्परेचर भी कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज की सतह का टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोर का टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट्स व्हाई साइंटिस्ट सेज देयर इज अ सन इनसाइड द अर्थ। जमीन के अंदर भी एक सूरज है, वो मिट्टी की वजह से हम बचे हुए हैं। वेरी हॉट, सेंटर ऑफ अर्थ इज वेरी हॉट। सो बैक टू द टॉपिक, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, तो ये 50% अर्थ क्रस्ट का बना रहे हैं। हमें तो क्रस्ट से ही ताल्लुक है, हमें मेंटल में क्या है कि मेंटल में क्या चीजें पड़ी, हमें तो ये अर्थ क्रस्ट भी इतनी मोटी पतली नहीं है जितनी में लग रही है। अर्थ क्रस्ट 10 किलोमीटर होती है और 40 किलोमीटर होती है, यानी जहां ओशियानिक क्रस्ट भी कहते हैं और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहते हैं। यानी यहाँ पे जो तकरीबन हम कॉन्टिनेंट्स में रह रहे हैं तो ये 40 किलोमीटर नीचे है, और समंदर जो गहरा होता है वहां पे ये 10 किलोमीटर होती है। तो 40 किलोमीटर को मामूली तो नहीं, लेकिन हमने इतना ही सारा कुछ करना होता है, ठीक है जी। और डीपेस्ट पॉइंट जो है हम कितना जा सकते हैं, तो डीपेस्ट पॉइंट मेरियाना ट्रेंच ही है ना, 35,000 फुट है, अंदाजा कर लो, तो कुछ भी नहीं, मतलब बंदा ज़्यादा जा ही नहीं सकता। हमें तो इसके साथ लिंक है, तो हमें ये यहाँ से ये सारे एलिमेंट मिलते हैं। इनको याद करने का बड़ा तरीका है कि बच्ची लड़की जा रही थी, स्कार्फ पहना हुआ था, तो एकदम से हवा आई तो स्पार्क अर्थ पे गिर गया। स्कार्फ कहाँ गिर गया, अर्थ पे। कहते तो कहती ओह माई स्कार्फ, ओह माई स्कार्फ, ओह माई। ये ओ फॉर ऑक्सीजन, एम फॉर मैग्नीशियम, एस फॉर सिलिकॉन, ये सी ए फॉर कैल्शियम, एफ फॉर Fe, ठीक है। और ज़मीन के अंदर ये 50% है, आयरन के ऊपर भी 50 है, यहाँ से लिंक कर लो, ये 5 हैं, 5 से 50 लिंक कर लो। लिंक करें तो चीज़ें याद रहती हैं, नहीं तो इतनी किताबें आपस में गड़मड़ हो जाती हैं। लिंक करके स्टोरी सी बना दिया करें। एनीहो, और जो इवन नंबर और इवन एटॉमिक मास वाले हैं वो 154 है। अब ये सारी याद करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन चलो बता देता हूँ। अब निकल के 5 ऐसे आइसोटोप हैं, कैल्शियम और पैलेडियम के 6 हैं, कैडमियम के 9 हैं, टिन के 11 हैं, और सबसे ज़्यादा आइसोटोप पता किसके हैं, जीनॉन के और सीजियम के। सीजियम एक एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांक्शियम, पहला जो ग्रुप है उसमें सीजियम, और जीनॉन नोबल गैसेस में। इनके 36 आइसोटोप्स, टू मच, 36 आइसोटोप दोनों पे, ये हाईएस्ट नंबर है। एनीहो, तो हम पढ़ रहे थे
अबंडेंस होगी। अब आ गई जी टाइप्स। आइसोटोप्स की टाइप्स तो बहुत सारी आप बना सकते हैं। एक आइसोटोप हो तो क्या जी, मोनो आइसोटोपिक है, 2 है, डाई आइसोटोपिक है, 3 है, ट्राई आइसोटोप, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन जो आमतौर पर बनाई जाती है वो ये है नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी जो नेचर में पाए जाते हैं, आर्टिफिशियल जो आपने लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए। नेचुरल जो है 280 है आपकी किताब के हिसाब से, वैसे 339 है, और इन 280 में 40 रेडियो एक्टिव है, ठीक है। आर्टिफिशियल जो है वो आपकी किताब के हिसाब से 300 है, वैसे 3000 है, ठीक है जी। 3000 दोनों बता दिए, जो याद करना किताब वाला याद करे, ठीक है जी, क्योंकि बताना ही होता है। अच्छा, अब मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं ऐसे जिनका ओनली एक स्टेबल ऐसे एलिमेंट जिनका स्टेबल आइसोटोप सिर्फ और सिर्फ एक है। 118 एलिमेंट हैं, उनमें से जिनका आइसोटोप सिर्फ और सिर्फ स्टेबल आइसोटोप एक है, ठीक है। वो हैं फ्लोरीन, आयोडीन, Na, सोडियम, नेट्रियम, As आर्सेनिक, बड़ा पॉइजनस है, Au गोल्ड और एल्यूमिनियम। हैं? हाँ जी, इनका वन स्टेबल है, यानी एक आइसोटोप है, आप ये समझ लें। मानो आइसोटोपिक है। मानो का मतलब एक, आइसोटोप का मतलब यानी कि एक आइसोटोप, यानी अकेले ही है इनके। अगर कोई बनता बुनता भी है तो वो स्टेबल नहीं है। मानो आइसोटोपिक वो जिनका एक, आप ये समझ लो कि एक आइसोटोप। कौन कौन से? फ्लोरीन, आयोडीन, Na, As, Au, Al। और ये 118 एलिमेंट में से 20 एलिमेंट हैं जिनका एक आइसोटोप है। जिनका एक आइसोटोप है। फाइनल बात मैं कह रहा हूं। F से फ्लोरीन, I से आयोडीन, Na से Na, A से As, फिर A से Au, Al जोड़ दें तो Al, तो ये भी कोड है फाइनल। एनीहो, आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट आइसोटोप? It is a matter of controversy. Scientists are fighting how to write the isotope. Some scientists started writing for example, the 3 isotopes of hydrogen. Symbol of hydrogen, dash or -1. Symbol of hydrogen 2, symbol of hydrogen 3. 1, 2, 3 is denoting the atomic mass. ये एटॉमिक मास जाहिर कर रहा है, तो ये तरीका है इसके 3 आइसोटोप जाहिर करने का। दूसरा क्या है? अक्सर पूरा लिख देते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, यानी 1 मैस वाली, 2 मैस वाली, 3 मैस वाली। चूंकि आइसोटोप में डिफरेंस तो मैस का है, इसलिए उसको पॉइंट आउट किया हो। लेकिन फाइनली फिर ये हुआ है कि एजी नोटेशन आ गई है। एजी नोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ए क्या है? एटॉमिक मास। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ई क्या है? एलिमेंट। तो यहां सिंबल लिख के उसके बॉटम लेफ्ट के ऊपर एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, और यानी कि सबस्क्रिप्ट जो होता है इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट में आपने एटॉमिक नंबर लिखना है, और टॉप लेफ्ट के ऊपर आपने लिख देना है एटॉमिक मास। टॉप पे क्यों लिखना है? क्योंकि फर्क किसका होगा, ये टॉप पे हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डिफरेंस जो है हमें क्लियर होता जाए। हाइड्रोजन तो सबको पता है कि वजन 1 है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी, एटॉमिक नंबर सबको पता है कि 1 है, लेकिन वजन का नहीं पता। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सो इसको टॉप पे ऊपर लिख दिया ताकि नजर आना शुरू है। इसकी रीजन ये है, इसको ऊपर सुपरस्क्रिप्ट इसलिए बनाए जाते हैं। तो इस नोटेशन को कहते हैं एजी नोटेशन। एजी नोटेशन। अच्छा, ये बात समझ आ गई? अच्छा, लेकिन हाइड्रोजन की सूरत में एक चौथी रिप्रेजेंटेशन भी है कि हाइड्रोजन के लिए H1 को आप प्रोटियम कहते हैं, H2 को ड्यूट्रियम कहते हैं, H3 को ट्रीटियम कहते हैं। लेकिन बाकी एलिमेंट्स के साथ ये काम नहीं है, इतना काम लंबा चौड़ा नहीं हो सकता। वो चुप करके सिंबल लिखा, सिंबल के ऊपर टॉप लेफ्ट पे उसका एटॉमिक मास लिख दिया, और बॉटम लेफ्ट के ऊपर उसका एटॉमिक नंबर लिख दिया। ये सिंबल है बीच में, जो भी एलिमेंट है, H है, C है, कार्बन का C लिख दिया, हाइड्रोजन का H लिख दिया, नाइट्रोजन का N लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं तेजी कर रहा हूँ, लेक्चर आगे 2 पार्ट हो गए। यूजेस। अब बात यह है कि आइसोटोप इतना लगे हुए हैं हम, ठीक है जी, और वो नोबेल प्राइज भी फ्रेडरिक सोडी ले गया, ठीक है, वो मार्गरेट टॉड भी हिस्ट्री में पक्की आ गई, ठीक है,
वो डॉक्टरी की वजह से नहीं आई, वो सिर्फ नाम रखने की वजह से वो हिस्ट्री में आ गई। टॉड, सोडी, नाम ऐसे नहीं ना, सोडे दी बोतल गई था, ठीक है, लेकिन नो ही वाज अ ग्रेट मैन। फ्रेडरिक, क्या क्या काम किया है उसने और क्या ऑनर है उसको, ठीक है जी। ये भी मैंने बात इसलिए की है कि इस तरह से चीज़ों को याद करना होता है। मैंने ऐसे याद किया, क्योंकि इतनी चीज़ें होती हैं माइंड में, स्टफिंग, जब तक इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, तो आप चीज़ याद नहीं होती। मेमोरी का एक ही कानून है, ठीक है, इंटरेस्ट इज द मदर ऑफ अटेंशन एंड attention is the mother of memory. It's a secret, don't tell her. अच्छा, uses. अब ये कार्बन डेटिंग होती, वो फलां जी पहाड़ी इतनी पुरानी है, C14 मेजर कर लेते हैं, लंबा चौड़ा चौड़ा। केमिकल रिएक्शंस के अंदर आप पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट सेकंड में भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह कोई कार्बन को, ऑक्सीजन को कोई आइसोटोप वगैरह बना के तो केमिकल रिएक्शन समझते हैं। मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती। ये सोडियम जो 24 आइसोटोप है, ये जहाँ पे क्लॉटिंग हुई, क्लॉट का मतलब होता है लोथड़ा ब्लड की वेसल्स के अंदर कहीं आ जाए। वेसल तो बड़ा, आर्टरीज और आर्टरीज में आता है, वैसे वीन्स तो बहुत बड़ी होती हैं, तो वहाँ पे कहीं क्लॉटिंग हो तो ये उसके चेक करते हैं। कोबाल्ट 60 जो है, इसमें से गैमा रेडिएशन निकलती है और जो कैंसरस सेल्स हैं उनको मारता है। इंडस्ट्री में बहुत सारे मिनरल्स के एनालिसिस के लिए, पाइपलाइनिंग के अंदर, इंडस्ट्री में जगह जगह ये इस्तेमाल हो रहा होता है। और उसके अलावा फूड स्टेरिलाइजेशन, गैमा रेडिएशन से आप फूड स्टेरिलाइजेशन करते हैं। एग्रीकल्चर में बड़ा यूज़ है, मसलन आप इसके मेल जो प्यूपा है, ठीक है, वो फसलों को ख़राब करता है, उसको स्टेरिलाइज कर देते हैं। अब होता क्या है, रेडिएशन डाल, अब वो जब मेटिंग करता है और जो जब उसमें से उसका आगे एग्स निकलते हैं, ठीक है जी, तो उनमें सलाहियत नहीं होती, इनफर्टाइल होते हैं। इस तरह से उसकी नस्ल रुक जाती है, तो फसलें तबाह होने से बच जाती हैं। पेस्टिसाइड्स में भी जगह जगह इस्तेमाल होता है, तो और भी बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं। मैंने मोटे मोटे 2-4 7 बताए, क्योंकि 7 ही मैं बताता होता हूँ। Then there are 2 other terms which often confuses people. One is the isobar. Isobar. It is the antonym of isotope. इसकी तारीफ को उल्ट कर दें. What is isobar? Atoms of different elements having different atomic number but same atomic mass. कि जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक मास सेम हो। बिल्कुल, ये क्या था, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, तो अब आपने क्या कह दिया, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, तो आप क्या कह दिया, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और डिफरेंट एटॉमिक मास तो आपने लिख दिया सेम एटॉमिक। इसका उल्ट कर दिया तो ये आ गई, इसको लिटरेचर में तो कहते हैं ना एंटोनम, तो एंटोनमी है बिल्कुल, यानी इनका मैस सबका, मसलन ये सल्फर है B40, ये पोटाशियम 40, कैल्शियम 40, क्लोरीन 40, आर्गन 40, सारों का एटॉमिक मैस क्या है, सेम है, तो इनको कहते हैं आइसोबार। आइसोबार जो है, ये बार बैरोज ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है वेट। वैसे इतनी ग्रीक में जाने की जरूरत ही कोई नहीं। बार हम क्या कहते हैं यार, पहाड़, वो बड़ा भारी है, मैं बड़ा पहाड़ चुके है, ठीक है, उर्दू में कहते हैं बार, बार बर्दारी के वाले जानवर, ठीक है, मुझ पे इतना बार ना डालो, ठीक है, तो ये हमारी तो पंजाबी उर्दू में शामिल है। आइसो बार यानी सेम पार, यानी सेम वजन वाले। तो एटमोलॉजी आ जाए तो डेफिनेशन खुद ही आ जाती है। आइसो बार सेम पार यानी सेम वजन, सेम एटॉमिक मास, इसके अंदर लिखी हुई। देन अनदर टर्म दैट इज नोन एज आइसोटोन। आइसोटोन, टोन किसको कहते हैं वैसे, मौसीकी को, सारे गा मा पा धा नी सी सा, ठीक है, ये टोन, वो मिल के आपस में फिर टोन बनती। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, आपने एटॉमिक नंबर भी सेम कर दिया, एटॉमिक मास भी सेम कर दिया, न्यूट्रॉन के साथ आपने अच्छा सलूक नहीं किया, ठीक है जी। यहां आपने क्या सेम कर दिया था, आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सॉरी आइसोबार में क्या था, सेम एटॉमिक मास, तो आइसोटोन में अब उन्होंने कहा कि किसी जगह न्यूट्रॉन भी सेम होने चाहिए। तो ऐसे एटम्स जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद एक जितनी हो उनको कहते हैं आइसोटोन। एटम विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इनके ये 6, 7, 8 एटॉमिक नंबर हैं, 14, 15, 16 एटॉमिक मास हैं, और एटॉमिक नंबर मास में से एटॉमिक नंबर लगा लें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल देते हैं, तो सारों को निकालें तो 8, 8, 8, 8 आ गए, यानी दे हैव गॉट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के साथ जाती भी तो नहीं ना होनी चाहिए, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है,
इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और हमारे यहाँ भी बंदे भी ठीक हैं, वो भी ठीक हैं, वो बेचारे जो करके वो मखलूक है उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होता। तो न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल हैं, इनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं होता, इसलिए फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये करें। ठीक है जी, तो आइसोटोन हमने इसको नाम रख दिया। ठीक है जी, तो आइसोटोन, तो इसको गौर से सुनो। अब जो सुनो है लफ्ज़, ठीक है, ये जब भी प्रोनाउंस कोई करता है एक ही टोन से करता है, सेम आइसोटोन से। सुनो मोबाइल लेना, सुनो पानी से पिला दो, सुनो बाजार से यही तो चीज़ लेना, सुनो दरवाजा खोल देना, सुनो एसी तो ऑन कर दो, सुनो। सुनो जब भी करे इसमें रिक्वेस्ट करनी होती है, बड़ी मोहब्बत और इज्जत डाल डूल के करते हैं। तो ये नहीं, इसकी टोन जो है वो हमेशा आइसोटोन होती है, सेम टोन होती है। ये सीन जो है कार्बन के लिए नून है, नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीजन के लिए। Any problem in today's lecture? No, thank you for paying attention.